Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on disk scheduling algorithm. डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगा. The algorithm used for disk scheduling are called disk scheduling algorithm. जो एल्गोरिदम डिस्क शेड्यूलिंग के लिए उपयोग में आती हैं उन्हें हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं. The purpose of disk scheduling algorithm is to reduce the total seek time. डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम टोटल सीक टाइम कम चाहते हैं. डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कितने टाइप की होती है? मेनली 6 टाइप्स की डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है. पहली है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS एल्गोरिथम. सेकंड है SSTF एल्गोरिथम. थर्ड वन इज स्कैन एल्गोरिथम. फोर्थ वन इज C-scan एल्गोरिथम. फिफ्थ वन इज लुक एल्गोरिथम एंड सिक्स्थ वन इज C-look एल्गोरिथम. सबसे पहली जो एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. Several algorithms exist to schedule the servicing of disk input-output request. Initially, हमें given है ट्रैक नंबर 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. ये हमारे ट्रैक नंबर हमें given है. जो इनिशियल रीड राइट हेड है वो 53 नंबर पर है. जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हमने देखा जो हमारे ट्रैक नंबर है 0 से लेके 199 तक है. FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आती है उसी ऑर्डर में रीड राइट हेड रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेगा. हर प्रोसेस का अपना ट्रैक नंबर होता है. हर प्रोसेस का अपना एक ट्रैक नंबर होता है. जैसे सपोज मान के चलिए 98 P1 प्रोसेस के लिए, 183 P2 प्रोसेस के लिए, 37 ट्रैक नंबर P3 प्रोसेस के लिए. तो हर प्रोसेस का अपना ट्रैक नंबर होता है. हमारी जो डिस्क रहती है उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल या ट्रैक में डिवाइड करते हैं. किसमें डिवाइड करते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल या ट्रैक में डिवाइड करते हैं. अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग ट्रैक नंबर रहता है जो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करता है. अभी एक एग्जांपल को हम समझते हैं. जैसे कि जो हमारा क्यू है उसमें ये ट्रैक नंबर गिवन है और जो हमारा रीड राइट हेड है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है वो 53 पर है. जो पहली रिक्वेस्ट आई है 98, हमारा रीड राइट हेड 53 हेड से 98 नंबर पर मूव करेगा. तो 98 माइनस 53 टोटल 45 ट्रैक मूवमेंट किया है. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई है 183, तो हमारा जो ट्रैक है 98 से 183 की तरफ मूव करेगा और टोटल मूवमेंट जो आए हैं हमारे वो कितना आ जाएंगे 85. कितना आ जाएंगे 85. सिमिलरली जो हमारा रीड राइट हेड है 183 से 37 की तरफ मूव कर रहा है. फिर उसके बाद 122 की तरफ, फिर 14 की तरफ, फिर 124 की तरफ, फिर 65 की तरफ और 65 से लेके 67 की तरफ.
तो 67 माइनस 65 कितने मूवमेंट हुआ आखिरी में हमारे 2। तो अगर हम इसे टोटल देखेंगे तो हमारे जो हेड के मूवमेंट है तो 45 प्लस 85 प्लस 142 प्लस 81 प्लस 108 प्लस 110 प्लस 59 प्लस 2। तो ऐसे हमारे FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जब यूज करते हैं तो हमारे जो हेड के मूवमेंट है टोटल कितना आ रहे हैं 632। जब हम FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है? इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। और सेकंड इसका एडवांटेज ये है कि ये स्टारवेशन की समस्या से सफर नहीं करता है। इट डज नॉट कॉज स्टारवेशन टू एनी रिक्वेस्ट। लेकिन जहां इसके प्लस पॉइंट है वहीं इसके माइनस पॉइंट भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जो रिजल्ट हमें मिलता है उसमें सीक टाइम बहुत ज्यादा होता है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज टोटल सीक टाइम। कितना है हमारा 632 आया इन FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में फॉर दिस ट्रैक नंबर। सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका? इट इज इनएफिशिएंट। ये क्या है? इतनी इफिशिएंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है। अब जो मैंने स्टारवेशन की बात करी है तो किस प्रोसेस को इग्नोर करके हम दूसरी प्रोसेस को प्रायोरिटी देते हैं, जैसा कि हमने CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में देखा था। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और SJF में ये प्रॉब्लम आती थी कि हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस की वजह से लो प्रायोरिटी की प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम तक वेट करना पड़ता था। लेकिन वो समस्या FCFS डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में नहीं आती है। तो इसका एक बड़ा एडवांटेज भी है। नेक्स्ट एल्गोरिथम है आपकी SSTF, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।